क्या हमारे देश में कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है? हमारे देश में जिस स्पीड से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, उससे आज हर किसी के मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा है। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में ओमिक्रॉन के 30 नए मरीज सामने आ चुके हैं। अब ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 121 से बढ़कर 151 हो चुकी है। महाराष्ट्र में 6 नए केस की पुष्टि होने के बाद ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 54 हो चुकी है। वहां पर पिछले 3 दिनों के अंदर दिल्ली में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 10 से बढ़कर 22 हो चुकी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह माना जा रहा है कि हमारे देश में जनवरी और फरवरी के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। और इसका दूसरा कारण ये कि क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर देश भर के बाजारों में लापरवाही काफी बढ़ गई है। लोग 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी वाली सावधानी को भूल गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो हाल इस समय अमेरिका और ब्रिटेन का है, वो हमारे देश भारत का भी हो सकता है। 2 दिसंबर को 2 केस, 5 दिसंबर को 21, 15 दिसंबर को 65 केस और अब 19 दिसंबर को 151 केस। ये ओमिक्रॉन की बढ़ती स्पीड के साथ साथ तीसरी लहर से टकराने के पूरे संकेत। सिर्फ 17 दिन के अंदर ये वेरिएंट देश के एक राज्य से 12 राज्यों तक पहुंच चुका है और अब मरीजों की संख्या 2 से 151 हो चुकी है। फिर चाहे वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो, ऐसा लगता है कि नए वेरिएंट का हमला तय है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के जितने केस मिले हैं, उनमें ज्यादातर मरीज वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। इसके बावजूद ओमिक्रॉन की चपेट में आ गए। यही वजह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स देश में तीसरी लहर की भविष्यवाणी कर चुके हैं। WHO ने अपनी नई एडवाइजरी में लोगों से यह अपील की है कि ओमिक्रॉन को हल्के में लेकर लापरवाह न हो जाएं, क्योंकि ओमिक्रॉन से जुड़े सारे तथ्य अभी सामने नहीं आए। There is an urgent need for both dosages to be given to the remainder of the eligible susceptible population. That's step 1. Massive vaccination drive, even forced if needed. That's number 1. And number 2, some kind of a regulation or binding coming from the government on movement of people and COVID appropriate behavior. If people are not doing it on their own, maybe it needs to be enforced by whatever. The time to act is now. एक तरफ पूरी दुनिया को WHO की चेतावनी और दूसरी तरफ भारत में तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या देश में तीसरी लहर की आशंका को पक्का कर रही है। इसलिए सरकार ने एडवांस प्लानिंग शुरू कर दी है। यह दिल्ली सरकार और सामाजिक संस्था डॉक्टर्स फॉर यू द्वारा खेलगांव में तैयार किया गया कोविड हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए इस अस्पताल में 1000 LPG क्षमता के 3 ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिसमें करीब 300 बेड्स पर 24 घंटे ऑक्सीजन दी जा सकती है। और मेरे ठीक पीछे आप ये ऑक्सीजन प्लांट देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं CWG गांव में। ये गांव वो जगह है जहां पर अस्थायी तौर पर कोरोना का अस्पताल बनाया गया था। और बता दें कि इस तरह के जो ऑक्सीजन प्लांट है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर तैयार किए गए हैं। कॉमनवेल्थ विलेज में बनाए गए इस खास कोविड हॉस्पिटल में करीब 100 बेड का इंतजाम है और यहाँ हर बेड को ऑक्सीजन प्लांट से कनेक्ट किया गया है। अगर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती है तो यहाँ 2 दिन के अंदर कंप्लीट ऑक्सीजन फैसिलिटी के साथ 500 बेड्स तैयार किए जा सकते हैं। इसके अलावा अस्पताल में अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। तो लगभग 200 से 300 बेड्स ऐसे बनाए गए हैं जिनके ऊपर ये ऑक्सीजन पाइपिंग जो हमारी जो बाहर 3 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनके साथ कनेक्टेड है। तो यानी कि अगर मरीज को 24 घंटे भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो ये भी कर सकते हैं। एक तरफ सरकार तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए तैयारी शुरू कर चुकी है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी दूसरी लहर की तबाही को देखने के बाद भी तीसरी लहर के खतरे से बेखबर हैं। बाजार में बिना मास्क और 2 गज की दूरी वाली सावधानी के साथ समझौता कर चुके हैं। सबसे ज्यादा खतरे की बात यह है कि देश में अभी बहुत से लोगों को दूसरी डोज लगी भी नहीं है, जो सार्वजनिक जगहों के लिए बड़ा खतरा है। हम क्या करते हैं, हम नीचे से ही उनका पूरा चेकअप मतलब वो करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। टेम्परेचर इज गुड, दे उसके बावजूद उन्होंने मास्क पहना हुआ है,
या तो वो कैरिंग करके आ रहे होंगे सैनिटाइजर, या हम अपने पास रखते हैं, हम उनको सैनिटाइज भी करते हैं, उनका जो जो मास्क प्रॉपर पहनते हैं, प्लस अगर उनका टेम्परेचर ठीक है, लाइक दे आर नॉट थोड़ा सा भी गर्म नहीं है, बुखार नहीं है उनको, मतलब हेल्थी है, देन वी अलाउ देम। अगर ऐसा भी कुछ लगता है नीचे हमारे, वी हैव पीपल डाउनस्टेयर, इफ दे फील दैट दे आर नॉट कंफर्टेबल, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग ऑफ फीवर, तो हम उनको मना कर देते हैं। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, लेकिन यहाँ के रेस्टोरेंट ओनर्स का कहना है कि फिलहाल वो लोगों से ये नहीं पूछ रहे कि उन्होंने वैक्सीन लगाई है या नहीं। वीकेंड्स पर जब रश ज्यादा होता है ये करना पॉसिबल भी नहीं है, कईयों ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन अभी भी जारी है। लेकिन जैसे विकसित देशों में हो रहा है, वैक्सीन पासपोर्ट को अनिवार्य किया गया है कई सारी पब्लिक प्लेसेस में, भारत में शहरों में अभी ये जो निर्णय है नहीं लिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि ओमिक्रॉन अब तक का सबसे तेज फैलने वाला वेरिएंट है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि लोग कोरोना को लेकर अब फिर से लापरवाही करने लगे हैं। देश के अलग अलग राज्यों के साथ राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का जो आंकड़ा है वो 100 के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, और इसी आंकड़े के बीच बेपरवाह लोग कोरोना की तीसरी लहर को कभी भी दस्तक दे सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में। चारों तरफ जो आप भीड़ देख रहे हैं वो कोरोना की तीसरी लहर को कभी भी दस्तक दे सकती है, क्योंकि 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियमों को पालन यहाँ पर लोग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चारों तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से आज रविवार का दिन है और भारी भीड़ बाजार के अंदर जो है वो चारों तरफ देखने को मिल रही। आईआईटी कानपुर के मुताबिक जनवरी और फरवरी में तीसरी लहर आने की संभावना है, और नीति आयोग भी देश में रोजाना 14 लाख केस की आशंका जता चुका है। इसके अलावा देश में ओमिक्रॉन के कुछ ऐसे भी केसेस मिले हैं जिनकी विदेशों से कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, इसीलिए देश में ओमिक्रॉन की कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है। और अगर ओमिक्रॉन और डेल्टा स्ट्रेन मिलकर किसी को संक्रमित करते हैं तो कोरोना का नया सुपर वेरिएंट बन सकता है। तो जहाँ तक आपने सुपर स्ट्रेन जो आपने नाम दिया है डेल्टा ओमिक्रॉन का, अगर आप मुझसे थ्योरी में पूछते हैं, यस देयर इज ए थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, और ये ना तो पहला वेरिएंट है जो आया और ना ही आखिरी वेरिएंट है जो आया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में और वेरिएंट आते रहेंगे। वो इनके कॉम्बिनेशन से हैं, अलग से हैं, कैसे हैं, ज़्यादा तेज हैं, ज़्यादा तेजी से फैलते हैं, ज़्यादा मौत करते हैं, ज़्यादा बीमारी करते हैं, कम बीमारी करते हैं, कम मौत करते हैं, वैक्सीन कम्युनिटी को इवेट कर जाते हैं। ये सारी बातें कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। टेस्टिंग और वैक्सीन ओमिक्रॉन से लड़ने के 2 सबसे बड़े हथियार हैं, लेकिन अब एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि नए वेरिएंट पर वैक्सीन का असर कम हो सकता है। इसलिए ये लड़ाई आपकी सावधानी और सतर्कता के कंधों पर आकर टिक गई। जरूरी है कि भीड़ भाड़ से बचा जाए और चेहरे से मास्क बिल्कुल न हटाया जाए। आपकी सावधानी ही इस संकट से बचा सकती है। मिलन शर्मा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।